स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए आप क्या टिप देना चाहोगे? हम खुद मत करो भाई। हम क्या जॉब करो, नौकरी करो भाई। हाँ, हम क्या, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आना चाहते हैं मुंबई, वो पहले अच्छे से ठहर के सोच लो भाई, और खूब अच्छे से सोच लो। हम लोग तो आके अब दलदल में फंस चुके हैं। हम ना इधर के हुए ना उधर के, क्योंकि घर पे ऐसा बोल के आए हैं कि हम एक्टर बनेंगे। यहाँ हर सेकंड एक माइग्रेंट सैकड़ों सपने लिए इस शहर में आता है। मुंबई सबका स्वागत बाहें खोल के करती है। उन सपनों को पीछा करने में आप कई बार गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मुंबई का किंग कौन? जो लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, जो अभिनेत्री बनना चाहती हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक बार हमेशा पीछे मुड़ के देख लेना, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो जगह को भरने के लिए हजारों लोग खड़े। मी तेजसला तेच म्हटलं की अरे तू आता आपण शिवाजी सिरियल आणि इथे मुंबईत आहे, ठीक आहे, तुला एखादी सातारा ही सिरियल साताऱ्यात असली तर तू नाही म्हणाला असतं का? नाही, ऑब्व्हियसली म्हणाला. तेच म्हणते ना, तू जर म्हणाला असतो आणि तिथे गेलो असतो आणि वर्षभर तिथेच आयसोलेटेड आहोत आपण एका ठिकाणी, कधीतरी सुट्टीला येणार मुंबई सारखं पण ठेवायचं, तर मग हे काय, मग आपण मेन अशी वर्ष ज्या वर्षात आपण जास्तीत जास्त शिकलं पाहिजे, लोकांना भेटलं पाहिजे आणि वेगवेगळ्या प्रकारची कामं केली पाहिजे. You have to, choose your battles. Luck plays such an important part here. Persuasion plays such an important part here. If I have to ask you, who are the 5 people in your life currently who you think without any thinking are going to call you for a job or are going to recommend your name? And I actually started thinking, I said, maybe 2. 1 for sure, but maybe 2. I said, then my friend, then you have to make sure that you reach the count of 5. If you have those 5 in your life in the next 2 years, then there's a high possibility that those 5 will turn into 10. Because those 5 are going to talk to other people about you. So first and foremost, try and get those 5 people who will have faith in your craft, who feel that you have something about you, who feel that you are here to make some change. परफेक्ट एक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। परफेक्ट पेंटिंग हो सकती है, परफेक्ट म्यूजिक हो सकता है, परफेक्ट डांस हो सकता है, परफेक्ट स्कल्पचर हो सकता है, परफेक्ट एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। क्योंकि अगर आपने परफेक्ट एक्टिंग कर ली तो फिर उसके बाद तो आपको मर जाना चाहिए। एक्टिंग करना मतलब आपकी सबसे क्या है? किसी दूसरे का नकल करने को ही मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे पता है बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो बॉर्न एक्टर्स हैं, हमें एक्टिंग सीखने की क्या जरूरत है। अगर आप बॉर्न एक्टर भी है ना, तो फिर भी आपको टेक्निक और एक्टिंग से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज हैं वो सब सीखनी पड़ेंगी। और वो आपको कौन सिखाएगा? एक्टिंग स्कूल में आप लोगों के गुरु सिखाएंगे। सबसे प्यारी, सबसे निराली, ए ए ए ए ए, सबसे प्यारी, सबसे निराली मुंबई की यह चावी, अरे बड़ी प्यारी न्यारी धारावी है मुंबई की धारावी। कोलीवाड़ा बांद्रा से नजदीक धारावी, सायन से 10 मिनट पर है धारावी, माहिम से 10 मिनट पर है धारावी। इसी धारावी में ए ए ए ए ए, इसी धारावी में बाबूराव लाड साहब रहते हैं, एक्टिंग डांसिंग सिखाते हैं गरीबों के लिए कम खर्चे में। 5 स्टार डांस एक्टिंग क्लासेस में योगा सिंगिंग सिखाते हैं, बाबूराव लाड साहब सिखाते हैं। मेरा नाम, असली नाम है नारायण पुंडलिक लाड। ओके।
माँ प्यार से बाबू बुलाती थी, तो मैं बड़ा होते गया, अच्छे काम करते हैं लोगों को बाबू बोलने को पैसा तो भी लगा, तो बाबू का बाबूराव हो गया, लाड सरनेम का लाड साहब हो गया। तो बाबूराव लाड साहब नाम से मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। 40 साल से मैं इसी जगह पे एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, ये सारे हुनर सिखाता हूँ। योगा, पावर योगा, अच्छा, डांस पावर योगा, ये सब हुनर में मुझे आती है और मैं सिखाता हूँ। अब लोगों को बताने का मेरा पूरा सुनो। 5, 6, 7, 8, 9, 10 है रिलीज। दिस इज नेम इज पावर योगा, एनर्जी योगा। 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट लोग को मैं मेरा क्लासेस चलता था ना, तो बाहर से कोई आता तो मैं फीस लेता था, फीस लिखे लेते कोई था। तो बाहर से जो भी आते हैं 6,000 रुपए एडमिशन फीस, 4,000 मंथली फी। तो बाहर 1-1 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख। इसका तो ये क्या इसका नाम, सुभाष घई जी का 25 लाख, 25 लाख है। 25 लाख सही है। और उसने जब स्टार्ट किया ना, मेरे इधर 5 कैमरामैन भेजे, जैसे आप लोग आए वैसे 5 कैमरामैन। अच्छा, मेरे सिखाने का सारे ट्रेनिंग को उसने 5 दिन 6 दिन पूरा शूटिंग में जो सिखा रहा है, तो एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, मेरे सारे सिखाने के तरीके। मतलब आपसे सीख के वो अभी वहाँ पे चल रहा है, मतलब विस्लिंग वुड्स में। मेरे को ये सुनो ना, जो 12 लोग आए थे उसमें से 5 कैमरामैन थे, बाकी एक हेल्पर। क्या बोला मैं मराठी में बोला, क्या बोला लाड साहब आपको उल्लू बनाया जाए। मतलब उसने आपको ऐसे बोला कि आपका कोर्स वहाँ पे सिखाने का ये काम है, आपको ये करा उल्लू बना रहे। अभी तो हम लोग का इज्जत का नाम है कास्टिंग डायरेक्टर। पहले हम लोग क्या है, कलाकार एजेंट, आर्टिस्ट एजेंट या आर्टिस्ट सप्लायर, ऐसे नाम से जाना जाता था। अभी कास्टिंग डायरेक्टर बहुत बड़ा नाम है फिल्म लाइन में हम लोग का। See, it looks very easy, but it's a very tedious, we've become immune to it because we've done it long enough. So it doesn't feel like it's a long process. So initially when we get a project, let's just say any director that we've worked with so far. So that director or his production person reaches out. They talk to us about the project and give us a rough idea of how many characters are there. They send us the script to read. Once we know the amount of characters in the primary and secondary and tertiary cast are there, then we quote a figure for our own fee. The agreements happen, the negotiations happen. Once that's done, then there's a cast list that gets made of the primary character. Let's just say if there are 4 to 5 primary characters. So me and my business partner will make like a presentation for those 4-5 characters. If my director wants a scene face, somebody who's worked enough, who's going to get more box office collection, then they are going to choose that person. अभी मैंने क्या किया, फिर इसमें YouTube में डालना चालू किया। YouTube में 8-9 साल पहले। और उसमें क्या कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। जैसे आप नौकरी पे जा रहे हो तो रोज करना पड़ता है। तो वो मेरे को वो नियम नहीं मालूम था। मेरे को मन में आया, डाला, 2 महीने लगातार डालता था। फिर कभी हमारा ग्रुप जमा होता तो कोई पिक्चर बना के शॉर्ट निकाल डाल देते थे। हाँ, बाद में फिर वापस नया ग्रुप जमा करने के लिए फिर नया 2-3 महीना ऐड देते रहो। सिंगर होगा स्टॉप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं बोला नहीं, अपने स्टूडेंट रहेंगे तो झक मार के आएंगे। अपने स्टूडेंट लोग आएंगे, बाकी लोग तो नहीं आएंगे। जो लोग बोलते हैं मेरे को सब आता है, तो मैंने कंपलसरी किया कि मेरे स्टूडेंट रहेंगे तो ही मैं तुम्हारा वर्किंग बनाऊंगा। वर्किंग के नाम पे हम लोग अलग अलग वीडियो बनाते थे। तो वो पहले वीडियो कैसेट रहते थे, तो कैसेट लेके आके दिखाते थे, तब काम मिलता था। There is not one parameter on the basis of which the actors get selected. It's a myth. कि भाई एक्टिंग अच्छी कर लोगे तो हो जाता है, वो तो है ही। इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्राफ्ट that you have to be really good at and you have to constantly work at. It's like riyaz. And then looking good, making sure that you style yourself well, you take care of your skin. ये भाई अपना कल शूट करके आया एक प्रोजेक्ट की लाइफ को, वो ऐसे चल रहा है सबका, जिसका चलता रहता है वो शराब पिला देता है। आप ऑडियंस को समझाते नहीं फिर सकते कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी।
आपको अपनी तबीयत ठीक रखनी पड़ेगी, वो जिम्मेदारी आपकी है। अपनी सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने जिस्म को उस लायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तुम कितने भी अच्छे एक्टर हो तो भी गाड़ी चलाना, घोड़ा चलाना आना जरूरी है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्दी एक्टरों को एक स्लॉट में बिठा देती है और मैं उस स्लॉट में बैठना नहीं चाहता था। तर ज्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने मी ऍक्टिंगकडे पाहत आले, इतके वर्ष, 10-12 वर्ष जे काही गेले, फुल टाइम 10 वर्ष मी सपोज करत असेल 2015 पासून, तर कुठलाही रोल करत असेल, नाटक असेल, काय असेल, तर प्रॉपर प्रिपेअर करतो, वेळ घेतो, मग त्याच्यातल्या गोष्टी आपण हे करतो आणि मग ते सादर करतो ना. तर ते नाटकात जर तेच होत नाहीये तर तू काहीच नवं काही आतमध्ये घेत नाहीच आहे. तुला माहितीये की हे 4 काहीतरी होतं घरामध्ये, लोक सगळे त्या चौकात येतात, त्या तुम्ही नेहमीचे 4 शॉक बसल्याची रिॲक्शन किंवा ही काय बोलते वगैरे ही रिॲक्शन, हसायची रिॲक्शन, वय 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 नाही असते रिॲक्शन, त्यात 6 महिने 4 रिॲक्शन. पण त्यात पण ना हे ठीक आहे, पण तुमच्या वाट्याला तसे जर वेगळे सीन येणार असतील ना तर सिरियल मध्ये सुद्धा तुम्हाला स्कोप असतो करण्याचा. Typecast you can get while doing features also. But the reason why people get typecasted is because if you tend to do something which is very mediocre, but you tend to choose a role a couple of times. Let's just say if you played a police officer, the most cliche, if you played a police officer, let's just say 4-5 times, and it's a supporting role. Since you're a new person, it's a supporting role or a tertiary role. Maybe a scene or 2 you will get. So if you've done it like 4-5 times because you want to earn money, it's going to cause a problem. People are going to call you for the similar roles. See, within the film circuit and within the web circuit, the kind of films and the web shows that I have been a part of, nobody till date asked me whether we should get a content creator or an influencer. Nobody, no director. Even if that director was a young director, even if he or she was starting their first film, nobody ever asked me if we should get a content creator. टू बी ऑनेस्ट ना, मी नेहमी ऍक्टिंग वरती फोकस करत आलो. बेसिकली कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करण्याचा मोटिव्हच माझा हा होता, कारण की तेव्हा लॉकडाऊन होता, नथिंग वॉज देअर. आय वॉज वेटिंग फॉर FTI NSC चे फॉर्म्स, पण फॉर्म देत नव्हते. माझे काही थिएटर मधले मित्र होते जे क्रिएशन करायला लागलेले, अँड वॉचिंग देम डुईंग दॅट, इट वॉज बेसिकली वॉट, इट वॉज सिच्युएशन, इट वॉज इम्प्रोव्हायझेशन, इट वॉज व्हेरी मच रिलेटेड टू थिएटर एक्सपेरिमेंट जे आम्ही करत आलो, आणि इम्प्रोव्हायझेशन वगैरे. आणि मग ते बघून मला असं वाटलं की यार दिस इज अ व्हेरी गुड ऑडिशनिंग प्लॅटफॉर्म. बेसिकली क्रिएट रील्स, आणि बघणारे लोक खूप आहेत ना, देर इज नो लिमिट. 1 लाख लोक बघतील, मिलियन लोक बघतील, करोड लोक बघतील, आणि त्याच्यातले कोणतरी प्रोड्युसर असेल, कोणतरी डिरेक्टर असेल, कोणतरी कास्टिंग डिरेक्टर असेल. आय हॅव नॉट लेफ्ट थिएटर येट. मी थिएटर सुद्धा साईड बाय साईड करतोय. मी आता रिसेंटली एक नाटक करतोय जे आता लवकरच येईल, त्याच्यामुळे आय एम नॉट कीपिंग दॅट ॲस्पेक्ट साईड बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन. अँड मेनलाईन जाणं हाच डिजिटल मीडियम मधनं मला फायदा होईल असं मला वाटतं. So showcasing talent on Instagram or any digital platform to obviously go in the main line, because 70 mm is the dream of mine and not this vertical Instagram format. और आखिरी सलाह ये कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर मुझसे कहा जाए कि तुम जिंदगी भर एक्टिंग नहीं कर सकोगे तो फिर भी आप जिंदा रहना पसंद करोगे? अगर इस सवाल का जवाब है नहीं, तभी आप एक्टर बनने की सोचें, वरना ना सोचें. ये क्या है, एक्टिंग बोल वचन की कला है. जो एक्टिंग सीखा वो हर जगह पे जा सकता है, वो ये वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है. How do I put my feet in the door? वो पहला दरवाजे में कैसे मैं टांग रहा हूँ, वो है बात. जरूर नहीं कि हर कोई कलाकार ही बने. एक्टिंग की कला हर जगह काम आती है. सही बात है. Once you spend 4 to 5 years, that is when you realize that you tend to you have to spend that amount of time to understand how industry functions.
You need to understand how Bombay functions, understand how the structure of industry functions. व्यर्थ नहीं होगा तुम्हारा, व्यर्थ नहीं होगा तुम्हारा अनमोल बलिदान, हजारों साल तक गाते रहेंगे शहीदों के गुणगान। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो